बिंदुओं 5, -6 और 1, -1, -4 को जोड़ने वाला है रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, क्या करना है। सबसे पहले हमें एक इसका चित्र बनाना बहुत ही जरूरी है। ए और बी, मानना कि जो रेखाखंड है वो ए और बी है। ए के निर्देशांक -5, 6 और बी के निर्देशांक -1, -4 है। इसके बीच में एक बिंदु है जिसको हम नाम दे देते हैं पी। जो पी है वो बिंदु y अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। तो y अक्ष से जो भी बिंदु प्रतिच्छेद करेगा वो कहीं ना कहीं तो होगा ही, और x अक्ष पे कैसा होगा, x अक्ष पर 0 होगा, इसलिए इस बिंदु को लिखा गया 0, y। मानना कि y पे कोई सा बिंदु हो सकता है, तो y तो है ही है, तो y की वजह y रख दिया। अब हमें ये किस अनुपात में वजह m1 अनुपात m2 ज्ञात करने से हम मान लेते हैं k अनुपात 1। अब इसके निर्देशन क्या हो जाएंगे, जैसे x का मान पता नहीं, x का सूत्र लगाएंगे। x का सूत्र हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये हो जाएगा x और y। तो x का मान कितना है, 0 है। m1 m2 k प्लस 1, x2 कितना है -1, x1 कितना है +k5। अब 0 बराबर k को -1 से गुणा करेंगे -k, 5 को 1 से गुणा करेंगे +5 और k प्लस 1, इसके नीचे कुछ भी एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 0, और इसको प्लस के 1 से गुणा करेंगे सेम संख्या आएगी। अब ये माइनस का k इधर आएगा, प्लस का k बन जाएगा, k का मान कितना आ गया 5। अब हम तो हमने k अनुपात 1 माना तो कितना जाएगा 5:1, किस अनुपात विभाजित करेगा 5:1 में विभाजित करेगा। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का होल रूट बराबर क्या सिद्ध करना है, सेक ए प्लस टेन ए सिद्ध करना है। सबसे पहले हम इसका प्रमेयीकरण करेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। प्रमेयीकरण में हम नीचे वाले चीज को ही ऊपर नीचे लिख देते हैं, नीचे वाले साइन जस्ट विपरीत साइन लेंगे, तो यहाँ माइनस तो प्लस लेंगे। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब ये दोनों सेम है तो सेम चीजों को जब भी गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है होल स्क्वायर, और यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी सरसमीका लग जाएगी, a माइनस बी और a प्लस बी सरसमीका बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ सरसमीका बनेगी क्या, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, और दोनों के होल रूट है। यहाँ तो ऐसे कैसे रहेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटावा 1 का स्क्वायर 1 बराबर यहाँ साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम बोलते हैं कोस स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब जिसके भी स्क्वायर लगाओ तो उससे रूट कट जाएगा, इससे इसका रूट कट जाएगा, इससे इसका रूट कट जाएगा, दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे। हम 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। अब एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिख देंगे, तो 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए। अब 1 बटा कोस ए को हम कहते हैं सेक ए, और साइन ए डिवाइड बाई कोस ए को हम बोलते हैं टेन ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ तो सेक ए प्लस टेन ए। यही सिद्ध करना था हमें, और अपन आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है टेन स्क्वायर ए प्लस सेक कोट स्क्वायर ए प्लस 7, हमें सिद्ध करना है। तो हमें एक सरसमी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a बन जाएगा। वैसे ही ये प्लस का साइन आ जाएगा, और सेम यहाँ पे इसको a मान लो के इसको b मान लो, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a सेक a हो जाएगा। अब हमें सरसमीका लगानी क्या नहीं, साइन स्क्वायर a साइन प्लस कोस स्क्वायर a का मान कितना होता है, एक सरसमीका ये लग जाएगी। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का मान कितना होता है 1, उसका 1 लिख देते हैं। अब कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 की जगह 2 ही है, एक फॉर्मूला आता है कोसेक ए का होता है 1/, साइन ए, और सेक ए का मान होता है 1/, कोस ए। तो यहाँ साइन ए की जगह तो साइन ए ही हो जाएगा, कोसेक ए की जगह हम लिख सकते हैं क्या 1/, साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा कोस ए, और सेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/, कोस ए। तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस
कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ 2 बचेगा, प्लस सेक स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा। अब एक साल सेमी का और है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा, या यहाँ पर हम ए लिख देते हैं, या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बनता है सेक स्क्वायर ए। तो एक की जगह एक ही है, कोसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस 2 की जगह 2, प्लस सेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। संख्याओं को जोड़ देते हैं, 1 1 2 2 2 4 5 6 7। तो क्या बन गया, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 7, जो हमें यही सिद्ध करना था यहाँ पर, ये बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। तो हमें जो चीज दी गई है उससे हम ज्ञात करेंगे ए और डी, क्योंकि हमें ए और डी नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है केवल एन। ये 31वां पद हमें ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें ए का मान चाहिए, डी का मान चाहिए, एन का मान तो है 31 और ए एन, हम इसका आंसर निकाल ही लेंगे। ए और डी का मान हम इन 2 कंडीशन से ज्ञात करेंगे। यहाँ दिया गया है 11वां पद जो कि कितना है 38 है, और 16वां पद जो कि 16 है, सॉरी 73 है। तो ये तो जाएगा एन का मान, ये हो जाएगा ए एन का मान। तो फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। यहाँ पर ए एन का मान तो 38 है, ए का मान हमें पता नहीं है, एन का मान 11 माइनस 1 और डी का मान भी ज्ञात करना है। तो 38 बराबर ए प्लस 10 डी, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। और यहाँ की बात करें, यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ये तो जाएगा एन का मान, ये हो जाएगा ए एन का मान। फॉर्मूला वही लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान तो 73 है, ए का मान ए ही है, एन का मान 16 माइनस 1 और डी का मान डी। तो 73 बराबर ए प्लस 15 डी हो जाएगी हमारी समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर क्या होता है, समीकरण 2 तो हो जाएगी 73 बराबर ए प्लस 15 डी, और समीकरण 1 हो जाएगी 38 बराबर ए प्लस 10 डी। तो जब समीकरणों को घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये साइन प्लस का तो ये माइनस का बन जाएगा, ये भी साइन प्लस का तो माइनस का बनेगा, ये प्लस का तो माइनस का बन जाएगा। अब जोड़ते हैं अपन, दोनों समीकरण घटाते हैं तो ए प्लस का ए माइनस का तो कट जाएगा। 73 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 35। 15 में से 10 घटाएंगे कितना जाएगा 5, और डी की जगह डी। तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं 35 बटावा 5, काटेंगे तो डी का मान कितना जाएगा 7। तो हमें एक चीज तो पता चल गई, डी का मान कितना आया 7, तो डी बराबर कितना आएगा 7। अब बात करते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। डी का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 38 बराबर ए प्लस 10 डी। 38 बराबर ए प्लस डी का मान कितना जाएगा 7। तो 38 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 70। 70 प्लस का है इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा 70 माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा -32। ए का मान कितना आ गया -32। तो ए का मान भी पता चल गया -32। अब हम ज्ञात कर सकते हैं 31वां पद। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें ज्ञात करना है, यहाँ प्रथम पद क्या है -32। एन का मान कितना है, एन का मान है 31 माइनस 1 और डी का मान कितना जाएगा 7। तो -32, 31 में से एक जगह 30 इंटू 7 -32, इन दोनों को गुणा करें कितना जाएगा 210। घटाने पर 210 में से 32 को घटाएंगे कितना जाएगा 178। जो ही होगा 31वां पद कौन सा होगा, 31वां पद कितना हो जाएगा 178।